प्यारे दोस्तों, इंसान के अगर इरादे मजबूत हों, अल्लाह की जात पर उसको पक्का यकीन हो, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर और खतरनाक क्यों ना हो। आज सुनाने जा रहा हूं आपको एक हैरान कुन और सबक आमोज किस्सा। अल्लाह के वह नेक बंदे जो फकीर कहलाते हैं, उनका एक किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं कि कैसे उन्होंने चीते से जंग की और वह चीता आपके गुलामों में से एक गुलाम बन गया, आपका मुरीद बन गया। नमाज की हालत पर जब चीता आ गया तो आपने ऐसा क्या किया, आगे हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हरात में गैर मुसलमानों का एक गांव था, जहां पर तमाम लोग गैर मुस्लिम थे। अल्लाह पाक की वहदानियत को वह पहचानते नहीं थे, लेकिन जब अल्लाह पाक किसी पर अपनी करम नवाजी करने वाला होता है तो वहां पर अपने नेक बंदों को भेज देता है। यही हुआ जब एक फकीर बाबा का गुजर इस गांव से हुआ था। जब फकीर बाबा इस गांव में दाखिल हो गए तो उस गांव के लोग बहुत घमंडी और लालची थे। जब बूढ़े फकीर बाबा को उन्होंने देखा तो वह उनका मजाक उड़ाने लगे, यहां तक कि उनके बच्चे भी फकीर बाबा का मजाक उड़ाने लगे। बूढ़े बाबा ने बर्दाश्त किया, क्योंकि उनको उन लोगों पर बहुत रहम आ रहा था कि यह लोग किस जहालत के अंदर डूबे हुए हैं। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह पर डेरा जमा लिया जो इन लोगों को बहुत नागवार गुजरा। वह कहने लगे कि ए भाई, तुम अनजान इंसान हो, यहां से गुजर रहे थे तो क्या हमारे गांव में रहने लगोगे? आपने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उस जगह पर रहने लगे। वह लोग आपका ख्याल रखते ही नहीं थे, आप रूखी सूखी खा लेते थे, लेकिन आप दिन रात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ रहते थे। इस गांव के लोग किसी बुत की पूजा किया करते थे और उसको अपना सब कुछ मानते थे। वह उसे खुदा कहते थे और उसकी इबादत किया करते थे। दिन रात उसके आगे सर झुकाते थे, उसी से मदद मांगते थे। फकीर बाबा को जब वह लोग इबादत करते हुए देखते, इतने लंबे लंबे सजदों में देखते, तो हैरान होते और पूछते कि तुम किसकी इबादत कर रहे हो, तुम किसके आगे सर झुका रहे हो और किससे मदद मांग रहे हो? तो फकीर बाबा उनसे कहते कि मैं एक अल्लाह पाक की इबादत करता हूं, जो इस तमाम कायनात का मालिक है, जिसने मुझे भी बनाया है और तुम लोगों को भी उसी ने बनाया है। तुम लोग जिनको पूज रहे हो, जिसके आगे सर झुका रहे हो, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और जो कुछ तुम जमा कर रहे हो अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। यह लालच और गुरूर छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, आओ तुम भी उसी रास्ते पर चलो। मगर वह घमंडी और लालची लोग उनकी बात नहीं मानते थे और कहते थे कि आप अपने काम से कम रखो बाबा, हमारे मामले में दखलंदाजी मत करो। मगर वह लोग उल्टा फकीर बाबा को ही समझाने लगते थे। उनकी नाशुक्री का नतीजा यह हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला को यह बात बुरी लग गई। एक मर्तबा यह हुआ कि इसी रात गांव में एक खतरनाक खूंखार चीता आ गया जो बच्चों को उठाकर ले जाता था। उस वक्त यह नेक बंदा अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल थे। अल्लाह पाक की मोहब्बत में डूबकर लंबे लंबे सजदे की हालत में थे। तो गांव में एक शोर उठा कि किसी औरत के बच्चे को चीता अपने दांतों में दबोच कर ले गया है। वह चीता इतना खतरनाक और खूंखार था कि हर कोई उससे डर रहा था और वह एक औरत का बच्चा उठाकर ले जा रहा था। वह औरत सदमे से बेहाल थी और कह रही थी कि कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। जब फकीर बाबा ने उन लोगों की दर्द भरी आवाज सुनी तो उन लोगों के पास चलते हुए आए और कहा कि क्या माजरा है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे को चीता उठाकर ले गया है, हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं और उससे कोई लड़ भी तो नहीं सकता, वह किसी को भी मार डालता है। यहां पर कोई ऐसा बहादुर आदमी भी नहीं है जो उस चीते से लड़ सके। तो फकीर बाबा कहने लगे कि ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे बच्चे को बचाकर लाता हूं। तो वह लोग उनको देखने लगे और हंसने लगे कि आप इस उम्र में और ऐसी हालत में जाएंगे, वह भी ऐसे खतरनाक चीते से लड़ने। तो फकीर बाबा कहने लगे कि मुझे अल्लाह पाक की जात पर पूरा भरोसा है, वही रब जिंदगी और मौत देने वाला है और वही अल्लाह पाक मेरी मदद जरूर करेगा। तो वह लोग कहकहे लगाने लगे
यहां तक कि उस बच्चे की मां कहने लगी, बाबा, अगर आप मेरे बच्चे को चीते से बचाकर ले आते हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगी। तो फकीर बाबा कहने लगे, मुझे थोड़ा वक्त दो। आप चलते हुए उस जगह पर गए जहां पर वह चीता गया था। दोस्तों, वह चीता बच्चे को उठाकर एक गार में पहुंच गया था। अब तक बच्चे को उसने खाया नहीं था। जब आप उस गार के करीब पहुंचे तो आपने बारगाहे इलाही में हाथ उठा दिए कि एक रब, तू ही ताकत देने वाला है, तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे अपने बंदे से करवा सकता है। इस वक्त इस खूंखार चीते के दिल में तू हैबत डाल दे और हमारी मोहब्बत डाल दे। दोस्तों, यही हुआ और अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल की। वह चीता उसी वक्त बच्चे को छोड़कर आपकी तरफ लपका। जैसे ही उसने आप पर हमला किया, यानी जैसे ही वह आपकी तरफ झपटा, वैसे ही उस पर निगाहें करम हुई। ऐसी नजर पड़ी पीर फकीर बाबा की उस चीते पर कि हमला तो क्या करता, वह तो आपके कदमों में लिपट गया और ऐसा लिपटा आपके कदमों से कि फिर हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। गांव के लोग समझ रहे थे कि बाबा जंगल में गए हैं और अब वापस नहीं आएंगे। दूसरी उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में वह लोग यह देखते हैं कि फकीर बाबा आ रहे हैं। बच्चा भी सही सलामत है और वह फकीर बाबा भी सही सलामत हैं और वह चीता आजिज़ी के साथ, गुलामी के साथ, आपका मुरीद बनकर बाबा के साथ चलता हुआ आ रहा है। यानी वह चीता आपका मुरीद बनकर रह गया और फिर सिर्फ आपकी खिदमत गुजारी में लग गया और फिर हमेशा आपके साथ रहने लगा। लोगों ने जब यह सब देखा तो कहने लगे कि बाबा, अब हम मुसलमान होना चाहते हैं। और सिर्फ एक इंसान यहां पर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि पूरा गांव आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा। फिर इस तरह से फकीर बाबा के हाथ पर पूरा गांव मुसलमान हो गया। दोस्तों, फकीर उसे कहते हैं, वह मांगने वाला नहीं होता। जो लोगों से भीख मांगता है उसे फकीर नहीं कहते, बल्कि फकीर वह होता है कि दुनिया उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। वह अपनी जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर देता है। अल्लाह पाक के रास्ते में वह अपनी जिंदगी गुजार देता है। दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। इसके बाद उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, 27 फरवरी सन 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वह तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वह तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हुए थे और जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। इसके बाद पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों में बहुत तनाव बढ़ गया था। आज जो वाकया हम आपको यहां पर सुनाने वाले हैं, यह वाकया इन्हीं गुजरात के दंगों का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी सन 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात अहमदाबाद शहर में एक नवाबजादी हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए शौर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाजों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा उसके लिए नहीं खोला। ऐसे में दोस्तों, वह लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर वह भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वह धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और वह मौलाना चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर वह हिंदू लड़की उन मौलवी के पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया
कि वह ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगा करने वाले आ गए, इसलिए वह डर के मारे यहां पर जाकर छुप गई है। फिर वह हिंदू लड़की मौलवी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहां से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूं, इसीलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहकर रात गुजारना चाहती हूं। फिर वह हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, आप मुझे रात भर यहां पर रुकने की इजाजत दे दें। दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब थे। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वह नवाबजादी हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उन मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वह लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को उस चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने एक सिसकी भरकर वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वह कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर देखा कि वह मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाला और थोड़ी देर जलने के बाद में उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया और फिर से कुरान पाक पढ़ने लगते हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वह हिंदू लड़की यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। यह देखकर वह लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं जो बार बार अपनी उंगली को आग में जलाते हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वह मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वह मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे कि बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद ही यहां पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसीलिए अब तुम्हारा यहां पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहां पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसीलिए अब तुम जल्दी करके यहां से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है, अब बाहर के हालात नॉर्मल हैं, बाहर का रास्ता भी साफ हो चुका है, अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती है। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, पहले आप उसका जवाब दें। यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हो? तो वह कहने लगी कि मौलाना साहब, आप यह बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन, इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरा जाति मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो यह सुनकर वह लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। इसीलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वह मौलाना साहब कहने लगे, देखो, बात दरअसल यह है कि जब तुम रात के वक्त यहां पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसीलिए फिर मेरे दिल में नफ्सियाती ख्यालात उभरने लगे थे, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे ख्याल आने लगे थे और वह मुझको बेचैन करने लगे थे। इसीलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा।
जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर होगी। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। बस यही सोचकर फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे वह कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम यह गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब भी मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरा नफ्स गलत करने से रुक गया और ऐसे करते करते ही मेरी पूरी रात गुजर गई। दोस्तों, इसके बाद वह हिंदू लड़की चली गई। वक्त गुजरता गया और उस नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर शख्सियत के रिश्ते आने लगे, मगर वह हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के माँ बाप बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। बिल आखिर लड़की अपनी जुबान पर मुद्दा ले आई कि उसकी शादी सिर्फ उस मस्जिद के मौलाना से की जाए, वरना वह कभी शादी नहीं करेगी। इस तरह उस हिंदू लड़की के घर वालों को मजबूरन अपनी बेटी की शादी उस मौलवी से करवानी पड़ी। दोस्तों, एक रात नफ्स को काबू रखकर गरीब मौलवी महल में चला गया। अगर हम पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के तौर तरीकों पर गुजारें तो खालिके कायनात हमें जन्नत के मोहल्लात में क्या मकाम अता करेगा। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं।